बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शफीकुर रहमान, डर्माटोलॉजिस्ट। आज मैं जिस बीमारी के मुतालिक बात करूंगा उसका नाम है स्केबीज़। स्केबीज़ जो कि एक मुतद्दी ख़ारिश है। ये कैसे फैलती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। स्केबीज़ जो कि एक मुतद्दी ख़ारिश है, इट मीन्स इट्स वेरी कंटेजियस, जो एक बंदे से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए इस बीमारी का नाम हमने सदका जारिया ख़ारिश रखा है, जो एक बंदा दूसरे को और दूसरा तीसरे को ट्रांसफ़र करता जाता है। कैसे ट्रांसफ़र होती है? जब एक बंदा, जो एक शख्स या मरीज़ जो इससे मुतासर होता है, उसका बिस्तर कोई दूसरा इस्तेमाल कर ले, उसके कपड़े कोई दूसरा इस्तेमाल कर ले, या उसके साथ कॉन्टैक्ट विद स्किन हो काफ़ी देर के लिए, तो ये बीमारी उसमें ट्रांसफ़र होती है। शुरू में जब जिस मरीज़ को पहली दफ़ा अलामात आती हैं तो वो इन्फेस्टेशन के 4 हफ्ते के बाद नमूदार होती हैं। अगर दूसरी दफ़ा उसी पेशेंट में री इन्फेस्टेशन होती है तो 1 या 2 दिन के बाद ये अलामात आ जाती हैं। अलामात क्या होती हैं? बहुत शदीद ख़ारिश होती है, स्पेशली शाम को या रात को। दिन के वक्त इसकी ख़ारिश नहीं होती, और रात को जब जिस्म गर्म होता है तो ये ख़ारिश शदीद होती है और मरीज़ अपने आप को इतने बुरे तरीके से ख़ारिश करता है कि वो ज़ख़म बना लेता है। इसके अलावा इसकी जो अलामात हैं, जो साइंस हैं, वो इंटरडिजिटल एरियाज़ में आते हैं। इंटरडिजिटल यानी उंगलियों के दरमियान। इसके अलावा बाजुओं पे, टांगों पे, पेट पे, छाती पे, और छोटे बच्चों में हाथों की हथेलियों और पाँव की तलियों में क्या आता है? सुर्ख दाने होते हैं, पानी वाले दाने होते हैं, पीप वाले दाने होते हैं, जो कि नाखूनों से ख़ारिश करके बना देते हैं। और इसके अलावा कभी कभी ये बहुत ज़्यादा खुश्क ख़ारिश होती है। पेशेंट सिर्फ यही कहता है कि जी रात को मैं सोता हूँ तो मुझे खुश्क ख़ारिश होती है, सुबह उठता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। इस ख़ारिश के अलावा मरीज़ में और कोई अलामात नहीं आती। इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। इसमें हमने करना क्या है कि 5% परफेथ्रिन, जो कि क्रीम और लोशन की शक्ल में आती है, उसको पूरे जिस्म पे लगवाना है और पेशेंट को बताना है कि आपने और आपके घर वालों ने सब ने इलाज लेना है। जिसको ख़ारिश है, जिसको नहीं है, सब ने इलाज लेना है। क्यों कि ये आपको, जैसे मैंने बताया कि 4 हफ्ते के बाद इसके जो है ना सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो अगर कोई एक पेशेंट भी घर में, एक बंदा भी रह जाए, तो ये बीमारी दोबारा फैलना शुरू हो जाती है। सिंपल तरीका ये है कि इसको लोशन या क्रीम को पूरे जिस्म पे लगाना है, गर्दन से लेके पाँव के नाखून तक। मैं पेशेंट को बताता हूँ कि बाल बराबर भी हिस्सा ना बचे जिस पे ये लोशन या क्रीम ना लगे। 24 घंटे के बाद नहाना है, और ऐसे साबुन से नहाना है कि जो कि न्यूट्रल साबुन हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मेडिकेटेड चीज़ें ना डली हों, जो कि स्किन को ड्राई ना करे और इरिटेट ना करे और स्किन पे जो है ना इचिंग को ना बढ़ा दे। उसके साथ नहाना है। उसके बाद कपड़े तब्दील करने हैं, बिस्तर की चादर तब्दील करनी है, कपड़ों को उल्टा करके इस्त्री करना है। जिस बिस्तर पर सोते हैं उसे धूप लगवानी है। अगर मैट्रेस यूज़ करते हैं तो उसको आपने इस्त्री फेर देनी है। जितने कपड़े हैं उनको या तो 3 दिन के लिए, यानी 48 से 72 घंटे के लिए शॉपिंग बैग में डाल के अलग कर दें, क्योंकि जैसे ही ये जो ऑर्गेनिज्म है स्किन से अलग होता है तो ये मर जाता है। इसके लिए 48 से 72 घंटे चाहिए होते हैं। या खोलते हुए पानी में कपड़ों को धों जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो भी ये मर जाता है। और तमाम घर वाले इकट्ठे एक दिन ट्रीटमेंट लें। जिसको बीमारी है, जिसको नहीं है, सब इकट्ठे ट्रीटमेंट लें। 7 दिन के बाद सेकंड एप्लीकेशन करनी है, सिर्फ उसने करनी है जिसको ये बीमारी है। क्यों कि ये 7 दिन के बाद इसके एग्स हैच करते हैं और ये बीमारी जो होती है ये दोबारा अपनी लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर लेती है। तो इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि तमाम लोग इकट्ठे इसका ट्रीटमेंट करें ताकि ये बीमारी आपके घर से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें लोशन या क्रीम लगाना बड़ा मुश्किल लगता है। उसके लिए टैबलेट आइवरमेक्टिन आती है, उसको हम पर केजी के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके मरीज़ को बताते हैं। जब दूसरे घर वाले लोशन लगाएंगे तो वो टैबलेट आइवरमेक्टिन ले लेंगे और 7 दिन के बाद इसकी जो है ना सेकेंड डोज ले लेंगे। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किन लोगों में है? जो कि हामला ख़वातीन हैं और 6 साल से कम के बच्चों में। अच्छा, इस बीमारी के साथ एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ड्यू टू द इफ़ेक्ट ऑफ ये इसके जो एग्स होते हैं, इसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के, उससे स्किन में इचिंग बहुत ज़्यादा रहती है। और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद भी ये 4 से 8 हफ्ते लेती है बीमारी की ख़ारिज जाने के लिए। और इसमें हम मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड की क्रीम या लोशन इस्तेमाल कर लें,
जो कि एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती हैं, और एंटीहिस्टामिन सिरप या टैबलेट्स ले लें ताकि उनको खारिश ना हो रात के टाइम स्पेशली, और वो सुकून से सो सकें। अच्छा, अब किसी ने ट्रीटमेंट ले लिया और 2 हफ्ते के बाद दोबारा उसको ये बरोज बन रहे हैं बॉडी पे, तो उसके लिए हमें रीट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या इसके सिम्टम्स रीअपीयर हो रहे हैं तो हमें उसे रीट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और इससे बचने के लिए तरीका ये है कि जिसको भी खारिश हो वो अपना बेड दूसरों से अलहदा रखे और फ़ौरन ट्रीटमेंट ले ले। अगर सारे घर वाले नहीं ले सकते तो वो लाजमी ट्रीटमेंट लेके अपने आप को इस बीमारी से निकाले, और इस दौरान उसका बेड कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा कॉटन के कपड़े पहने। कॉटन के कपड़े इनका ये फ़ायदा होता है कि ये स्किन जो होती है नेचुरल फाइबर है, तो स्किन में इरिटेशन कम करेगा। सिल्क हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, तो ये स्किन को इरिटेट करते हैं, तो स्किन में ये इचिंग को बढ़ा देते हैं। तो मेरा मशवरा है कि कॉटन के कपड़े यूज़ किए जाएं, और ख़ारिश को नाखूनों से नहीं करेंगे। जब ख़ारिश को नाखूनों से करते हैं तो फिर हमारी बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बग, बैक्टीरिया, स्टेफ ऑरियस, वो नाखूनों से अंदर चला जाता है और फिर वो इन्फेक्शन कर देता है और इन्फेक्टेड स्केबीज़ हो जाती है, और इसके साथ हमें एंटीबायोटिक देना पड़ जाती है। तो ये था इसका ट्रीटमेंट, ये थी इसकी एहतियात। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको जिस बीमारी के मुतल्लिक है फ़ौरन पता चल सके। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।